जय हिंद। आज जो है वो समझ टॉपिक है। क्या है? समझ। दो हो गया। पहला स्पिरिचुअलिटी वाला, फिर ग्रोथ। उसमें अलग अलग ग्रोथ से रिलेटेड ग्रोथ में होगा और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड समझ में क्या है। क्या है टॉपिक? किसी भी काम से अगर डर लग रहा है तो क्या करना चाहिए। जो भी काम हमें मुश्किल लगता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो सब्जेक्टिव में भी लग रहा होगा, चलो सब्जेक्टिव से उठाते हैं। क्या? जैसे मैथ आपको दिक्कत हो रही है, क्या क्या उपाय है इसका? बार बार जिस काम से भी डर लगता है उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी काम, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किसी पर्टिकुलर काम को क्या कर लेते हैं, वो कठिन बना देते हैं जानबूझ के। क्या है? वो करते ही नहीं है, बिना करे सोचते हैं हम इस चीज में क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ये हो सकता है? जिस काम में भी होना है, मैथ अब उठाना है, मैथ में अगर होना है तो एक ही उसका रास्ता है, वो क्या है? डेली उसे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बस तुम उसे उसको करना स्टार्ट कर दो रेगुलरिटी के हिसाब से, ठीक है? डेली उसे करना ही पड़ेगा। अगर उसे तुम्हें इजी करना है, मैथ हो गया, फिर कोई और स्ट्रीम हो गई आपकी, ठीक है? बाइक चलाना हो गया, आप स्कूटी चला रहे हो, कोई भी चीज हुआ ना, अगर उस काम से अगर हमें डर लगता है तो उसका एक ही मैसेज जाता है कि हम उस काम को ज्यादा किए नहीं है, ठीक है? उसमें हमारी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? आप कहीं जा रहे हो, कुछ आपको प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल लेना है मैम के सामने, चाहे बच्चों के सामने कुछ वो करना है, ठीक है? तो वहां पे आप जा रहे हो, आप वो होने लग रहे हो, हेसिटेट होने लग रहे हो, होपलेस होने लग रहे हो, तो ये क्या दिखा रहा है? आपको इसकी प्रैक्टिस है नहीं, ठीक है? तो इसका उपाय क्या है? आपको बार बार कुछ लोगों के सामने जाना पड़ेगा, बच्चों के सामने जाके बातें करने पड़ेगी, ठीक है ना? तभी वो डर क्या होगा। देखिए कुछ लोगों को मैथ्स से डर लगता है। ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आता है? हाँ, दुनिया में कोई काम कठिन या आसान ये कुछ मतलब नहीं होता उसका। जिस काम को तुम ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा समय दोगे, वो तुम्हारे लिए क्या होगा? वो तुम्हारे लिए वो इजी होगा। क्या होगा? इजी, ठीक है ना? जैसे हमारी जो मम्मी है घर में जो काम करती हैं, उनके लिए वो काम क्या होता है? उनके लिए रोटी बनाना कितना इजी होता है। देखे हो नहीं? किधर भी देखेंगे, लेकिन रोटी कैसा बनता है? तो ये उनके लिए इजी क्यों है? इतना प्रैक्टिस हो गया उनका, ठीक है ना? पिताजी को देख लो, 4 व्हीलर चाहे कुछ भी चलाएंगे तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। हमें लगता है ना कैसे चल रहा है, उसका क्या जा रहा है मतलब? जो चीज वो किए रहेंगे उसमें वो क्या रहेंगे, ठीक है ना? ये चीज दिमाग में बैठ रही है अच्छे से। कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में तुम देखोगे, क्रिकेटर को उठाओ, देखो इतनी स्पीड में होती है, 150 के स्पीड में भी बॉल को मार देते हैं। कैसे हो रहा है? तुम्हें फेंक दिया जाए, अभी पकड़ोगे निकल जाएगी बाहर। क्या मतलब जा रहा है इसका? तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, जो भी हमें लग रहा है कि ये चीज हमारे लिए हार्ड हो रहा है हमारे ग्रोथ में बढ़ते समय, ठीक है ना? हम अपना स्टडी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्टिव है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी ऐसा चीज है जिससे हमें डर लग रहा है, ठीक है ना? अभी मेजर प्रॉब्लम पकड़ते हैं इंग्लिश जो है ना? अभी जो भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है इंग्लिश बोलने की है ना? सबको इससे डर लगता है, लगता ही रहेगा हमेशा। कब तक? जब तक कि वो उससे बार बार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ना हो जाए प्रतिदिन के तौर पे, है कि नहीं? जब तक नहीं करेंगे कोई ऑप्शन है ही नहीं कि उनका इंग्लिश क्या हो, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा भी होगा, सबका कॉमन बीमारी है ये। कोई कर ही नहीं सकता जब तक आप उसे बार बार लगातार ना करो, ठीक है ना? उसका एक ही उपाय है, आप करते जाओगे, आप उसमें आप मास्टरी अचीव करते चले जाओगे। किसमें? इंग्लिश में, ठीक है ना? जो भी आपको स्किल सीखनी है, कुछ लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, तो आप देखोगे पहली बार आपको लगेगा कितना मुश्किल काम है कि नहीं? उसके पीछे आप समझ रहे हो ना, मतलब कि वो दोनों हाथ से प्रैक्टिस किया हुआ है, पहले उसकी पूरी प्रैक्टिस है, पीछे बहुत सारी मेहनत है, तो इसलिए उसके लिए इजी है दोनों हाथ से लिखना। हम नहीं किए हैं तो हमसे लिखवा लो, फिर हो पाएगा? तो अब समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो इंग्लिश बहुत तेज बोल रहा है, चाहे दोनों हाथ से जो लिख रहा है, चाहे जो रोटी गोल बन रही है, इसमें एक कॉमन चीज दिख रहा है, वो काम मुश्किल नहीं है, वो हमारे लिए मुश्किल है, वो उनके लिए मुश्किल है जो उस काम को कर नहीं रहे हैं, है ना? जो भी उसको नहीं प्रैक्टिस किया रहेगा, कोई भी काम उठाओ उसके लिए वो क्या रहेगा? आप साइकिल जब चलाना स्टार्ट की कितना हार्ड लग रहा था, आप मैसेज समझ क्यों नहीं पा रहे हो?
इसका एक ही मैसेज है, जो भी चीज आप आइडेंटिफाई करो, लिख लो कि हमारा ये वीकनेस है, इसे हमें सही करना है। क्या करना है? सही। ठीक है ना। तो उसके लिए आप लग जाओ, डेली के तौर पे डेली अपना बनाओ रूटीन, और उस काम को करना ही है। तुम 2-3 महीने में देखोगे ना कि सच में चेंजेस आ जाएंगे। जो नजरिया तुम्हारा पहले था उसको लेके ना, वो बदल जाएगा। वेट आप नहीं उठा पा रहे हो, आप डेली पुशअप करो, पुलअप करो, आप देखोगे 1-2 महीने बाद इतना आपके मसल में वो ताकत आ जाएगी कि आप इजी लगने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो हम पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी नया सीख रहे हो, अगर वो हमें पहले लग रहा है कि हमारे लिए क्या है, हार्ड है, तो इसका मैसेज एक ही है कि हमारा उसमें ज्यादा अभ्यास है नहीं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के लिए वो हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। जितने लोग हैं स्पोर्ट में है, एक्टर है, वो जो भी काम हम नया देखेंगे वो हमारे लिए लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो लोग उसको करेंगे तुम देखोगे उनके लिए बहुत इजी चीज है। जो टीचर उनके लिए पढ़ाने में कितना इजी है उनके लिए, है ना। डांसर के लिए डांस करना जो किया ही ना हो, पहली बार करने उतारो उसे, क्या हाल होगा। तो सीख क्या रहे हो आज, हम बताना क्या चाह रहे हैं। आप तुम लिखोगे कि तुम्हें क्या क्या सही करना, तुम्हारी वीकनेस क्या क्या है, और उसको सही करने का एक ही उपाय, वो एकमात्र उपाय क्या है, उस काम को करते रहना ही है, डेली उसे करना है। क्या करना है, करना ही है। तुम करके देखो वो चीज सही में तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे जो डर बैठा है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो नहीं। आप कम से कम 5 से 10 चीजें ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। मैथ ले लो, जो आपका लगे, किसी का साइंस हो सकता है, एसएसटी किसी का हो सकता है, ज्यादातर हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री सर हमें समझ नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, तुम दूर दूर से भागोगे उससे तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे उसे। तुम एक बार पढ़ने के लिए बैठो तो समझने के लिए तुम इतना डीपली नॉलेज लेने लगोगे कि कोई नहीं ले सकता हो तुम्हें। लेकिन उसके लिए तुम्हें वो चीज करना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग हुआ, ठीक है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, पब्लिक स्पीकिंग हुआ, जिस चीज से पहली बार जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए, जो तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें तुम्हें नहीं आती हैं, तुम अब अपना माइंडसेट चेंज करो कि ये चीज हमें मुश्किल लग रही है, तो इसका एक ही रीजन है, इस काम को अभी हम किए नहीं है ज्यादा, हमारा इसमें प्रैक्टिस है नहीं, ना अनुभव है, ना एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, मतलब वही हुआ ना। तो इसलिए अभी हमें हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम करते रहें कुछ समय तक तो ये चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, तब वो हमें कठिनता नहीं दिखेगी। आप अभी घर पे जाओ, देखना कोई भी काम आप ऐसा करो जो आपकी माताएं करती हैं, उनके लिए इजी रहेगा, आपके लिए क्या रहेगा। कोई भी चीज किसी के लिए भी उठा लो, देखियो कंप्यूटर में टाइपिंग लोग करते हैं, हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं तो बहुत तेज करते हैं, तुम देख के कहते हो क्या है इसमें, कुछ नहीं है, इतना बार वो किए हैं कि उनका हाथ एकदम बैठ गया एकदम कि कितने दूरी पे कौन सा अल्फाबेट है, तो उनके लिए इजी है। हम पहली बार छुएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे वो, तो क्या वो काम मुश्किल हो गया, काम वही था दोनों के लिए, उसके लिए वही था, मेरे लिए भी वही था। लेकिन बात यह है कि उसने उसमें बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा अपना प्रैक्टिस उसमें दिया है, सीखा है, तो उसके लिए वो चीज क्या हो गया। और वो चीज हम नहीं किए तो हमारे लिए क्या है, बात समझे। 10 कम से कम तुम लिखोगे, जो चीजें तुम्हें लग रही हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, उसको एक का नियम है तुम्हारे अंदर से हटाने का, वो डर, और वो है उसको लगातार बार बार करते, ये एकदम बैठा लो दिमाग में। इसीलिए समझ हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो समझ में सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा है, क्योंकि अभी हमारा जो एज है, चलो हम 15 से लेकर 30 तक बोल रहे हैं, जो वीकनेस है इस एज में आप उसे दूर कर सकते हो, 100% कर सकते हो। कब, आप उसको करने के लिए क्या रहो, ठीक है ना। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम अगर कोई करके उसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेस है, तो उस काम को आप भी बड़ी इजीली कर जाओगे। उसके इतना ही आपको भी क्या करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। कितने चीजें आप करोगे, 10। जैसे ही आप करोगे वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप सब्जेक्टिव निकाल लो, इंग्लिश स्पीकिंग निकाल लो, पब्लिक स्पीकिंग निकाल लो, ठीक है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे निकालो, फिटनेस को लेके करो, कोई और स्किल सीख रहे हो उसके लिए करो, सिंगिंग अगर आपका है तो उसको आप ले आओ, प्रैक्टिस करो, बार बार लाओ,
ठीक है, कुछ मन है आपका, कुछ लिखते हो, लिखने का मन है, पोएम लिखने का मन है, तो बैठो लिखो, पहली बार नहीं लिख लोगे, समझ रहे हो ये चीज, तो तुम करते चले जाओगे तो ये तुम्हारे लिए एकदम क्या हो जाएगा, इस चीज को तुम्हें उतारना ही है जमीन पर, मतलब अपने लाइफ में एग्जीक्यूट ही नहीं। सुने सभी लोग जानते हैं इस बात को, कौन नहीं जानता है, लेकिन तो भी वो कई बहुत सारा चीज अपने जीवन में हार्ड बनाए रखते हैं ना, और कहते ही रहते हैं कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें आते नहीं, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, तुम्हारा सोचने का नजरिया अलग है। तुम अगर उसे सही में चाहते हो कि तुम्हें चीज आ जाए, तो तुम बस उसे करने के लिए तैयार हो, वो चीज तुम आज नहीं तो कल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो स्किल आ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। जो भी चीज लग रहा है कि ये हमारे डिफिकल्ट बन रही है, एक ही तोड़ है कि उसको हमें करते रहना है, बार बार करते रहना। जैसे देखिए आप लोग हिंदी बोलते हैं ना, क्या है आपके लिए हिंदी, इसका क्या मैसेज जा रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस बात को अब लाइए अपने लाइफ में लाइए ना, कि जैसे ये इजी हो गया, कुछ भी इजी हो सकता है, जैसे वैसे ही सब हो सकता है, ठीक है ना। तो कितना आप लिखोगे, 10 लिखोगे, और 10 को 1 बाय 1 करके करने का प्रयास करोगे, और अपने अंदर से उस चीज को निकालोगे। बहुत लोगों को होता है भीड़ में आके बोलने में डर लगता है, तो ऐसा ग्रुप में देखो, दोस्त यार है, वहां पे जाओ, बार बार बोलने का प्रयास करो, ठीक है ना। कोई पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, कुछ हो रहा है स्कूल में, तुरंत उसमें वो करो, कुछ भी अगर वहां कराया जा रहा है, कोई एक्टिविटीज कराई जा रही है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम कराया जा रहा है, तो देखो वो तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे वो डर क्या हो जाएगा। जो बच्चा पीछे खड़ा ही रहता है डरन कि हम प्रेयर करने नहीं जाते, देखते हो कब तक वो जीवन भर उसे डर लगा ही रहता है स्टेज पे जाने से, लेकिन जब वो जाने लगता है तो अब कैसे हो जाए, उसके लिए वो चीज क्या हो जाती है। ये बात समझ गए, आज का सार नियम यही है, हमें ये बात समझना ही पड़ेगा कि हमारे लिए कोई भी काम इस पृथ्वी पे कठिन नहीं है, ठीक है ना। अगर हम उस काम को करने के लिए क्या है, कोई भी स्किल सीखने में कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम उस स्किल को सीखने के लिए तैयार है, ठीक है ना। कोई भी नॉलेज लेने के लिए डिफिकल्टीज नहीं है, अगर वो नॉलेज लेने के लिए हम तैयार है, लेकिन करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस उसके लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज करके जीवन में एग्जीक्यूट करके, और आपको हमें बताना है कि आपने क्या, आपके लिए कोई काम मुश्किल था और उसे आपने जैसे यहाँ पे लड़कियां हैं, पीछे भी कह रही थी कि स्कूटी को अभी लेके इनको बड़ा वो रहता है, क्या डर क्यों रहता है, आप समझ रहे हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, बस उसका नियम उतना ही है। जिस दिन आप बैठ के थोड़ा थोड़ा लोगों के गाइडेंस से सीखने लगोगे, जो चलाने मतलब अब जो नहीं चलाना जानता हो उससे सीखोगे, तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी, वो काम और मुश्किल हो जाएगा। कैसे, वो तो जाएगा ही, आपको भी लेके जाएगा, तो वो जो काम थोड़ा सा मुश्किल था, कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम हो गया। जिसे आता हो, तो आप जैसे जाओगे उस चीज को करने लगोगे, सीखने लगोगे, देखोगे ऑटोमेटिकली आप कहोगे भाई अब हम जा रहे हैं, बताइए मार्केट से क्या लाना है, क्या करना है, ये करना है, समझ रहे हो। धरती का कोई भी काम को अपने दिमाग में हावी मत होने देना, कोई भी चीज को हावी होने मत देना। किसी का राइटिंग बहुत सही है, तो समझ रहे हो ना क्यों है, बहुत उस पे काम किया है बंदा, और कुछ नहीं है, कोई उसके लिए नेचर ने उसे कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पे नहीं दिया है, उसने उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तुम भी करने के लिए अगर तैयार हो, तो तुम्हारा भी वो चीज सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से लाइफ में उतारेंगे। तो ये रही समझ की बात, समझ की भी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैसा रहा ये पहला, ठीक रहा ना। अगर आप इसे उतारेंगे लाइफ में, सही बताइए, तो ये काम आएगा कि नहीं आएगा। हम ही कम कर रहे हैं कि हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं मेन क्या काम होता है। हाँ, इम्प्लीमेंट करना। बहुत लोग सुने होंगे, कहते हैं हाँ हम जानते हैं समय बर्बाद करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो करते हैं कि नहीं। तो उस टाइप में नहीं जाना है कि हम जानते हुए उसे जब तक उतारोगे नहीं, वो नॉलेज, वो कुछ भी, हाँ कोई एजुकेशन तुम्हारे कोई काम का नहीं। तो इसका अगर तुम्हें फायदा उठाना है, तो अभी आज शाम को ही जाओ, लिस्ट एक बनाओ एकदम जेन्युइनली कि हमें इस चीज में क्या लगता है, हाँ, और इसको सही करने के लिए हमसे आके पूछो कि ये सर हमारा वो है, वीकनेस है, और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जरूर मेरे साथ, मेरे अंदर आए, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड वो काम और वो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो।
6 महीने के अंदर वो चीज ना आ जाए तो फिर कहना, ठीक है? ये बात समझ गए? तो ये रही समझ। समझ में भी हम लोग ले चलेंगे 111 तक। तो 3 फील्ड हो गए। पहला स्पिरिचुअलिटी, फिर दूसरा ग्रोथ, तीसरा तीनों आंखें भी 2 और हैं, है ना? ये जो पांचों है ना, ये पूरा मिला जुला के बढ़िया व्यक्तित्व का निर्माण करता है। किसका? अगर इसे जीवन में अगर उतारा जाए तब सब्जेक्टिव के साथ, जैसे खूब पढ़ते रहना है और इसको भी दिमाग में बैठाना है। तो ये देखो, जो सब्जेक्टिव हुआ और लाइफ एजुकेशन हुआ, दोनों अगर ऐड करो तो कितना ज्यादा तुम मजबूत हो सकते हो ना? चलो बहुत बढ़िया। और हमें बड़ी खुशी होगी जब इसे आप क्या करेंगे, हाँ, और कुछ कमियों को, कुछ वीकनेस को आप दूर करके हमें बताएंगे कि ये चीज हमें पहले बड़ी हार्ड लग रही थी और अब हम इसे इजी हमारे लिए लग रहा है और हम इसे आसानी से कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।